और हुँ, अचानक से एक वायरलेस गूंज वो आया था कि कुछ अपराधी हुँ, हैं जो कि वो पुलिस के हाथ देने पे रुके नहीं बदलापुर में। और आपको बता हुँ, दें कि हम लोग यहाँ पर पॉलिटेक्निक चौराहे पे वो वेट कर रहे थे कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। अब जब कस्बे में हुँ, चले गए तो वहाँ पे वो लोग आपस में जब पुलिस ने उनको घेर लिया, स्थानीय नागरिकों ने, तो एक घर के अंदर वो घुस गए और दोनों तरफ से हुँ, फायरिंग शुरू हो गई। हम लोगों ने उसको हुँ, लाइव देखा था। तो उस वक़्त ये हुँ, बात सामने आई कि वो लोग को कहीं न कहीं कनेक्शन जो है मुख्तार अंसारी के साथ था। वहाँ पे बनास ये हुँ, जा रहे थे कृष्णानंद राय की हत्या करने के लिए। बसपा में जब वो थे तो यहाँ पर जब बसपा का कोई कैंडिडेट आता तो हर आदमी कहता था कि माइनॉरिटीज़ के वोट के लिए अगर मुख्तार हुँ, अंसारी आ जाएँगे तो कहीं न कहीं वोट उनको मिल जाएगा। आप देखिए मुन्ना हुँ, बजरंगी जौनपुर का ही रहने वाला था और अचानक से जब लखनऊ में गए तो उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो जब अटैक हुआ तो हुँ। वही विजुअल्स हम लोग के चैनलों पे चल भी रहे थे जिसमें खुद मुख्तार अंसारी राइफ़ल लटकाए हुए थे और तमाम वो थे। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद जिस दिन ये खबर आई देर देर रात, उसी के दूसरे दिन मैं और हसनैन सर इसी वाले टॉपिक पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। उसकी निधन के बाद पूर्वांचल पे क्या असर पड़ने वाला है। तो हसनैन सर एक कहानी समझा रहे थे कि बता रहे थे कैसे मुख्तार अंसारी का जौनपुर बहुत ज़्यादा आना-जाना था। और एक समय था कि जब 2000 के और 2012-13 के आसपास जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जौनपुर उसके आसपास। और उस वक्त में हसनैन सर बहुत नज़दीक से उन तमाम खबरों को उन्होंने कवर कवर किया था जो क्राइम से जुड़ी हुई थी। उसी क्रम में बहुत सारे किस्से कहानी आप हमें बता रहे थे। सर क्या किस्सा था मुख्तार अंसारी का जिसका ज़िक्र आप कर रहे थे? मैं चाहता हूँ दर्शकों को भी आप बताइए। देखिए जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है कि जौनपुर से उनका पुराना रिश्ता था। उसकी वजह ये थी कि मऊ और जौनपुर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। मुख्तार हुँ, अंसारी को लोग भले ही माफिया कहते हों, लेकिन यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के लोग थे और साथ में अदर कास्ट के लोग थे, तो उनके लिए कहीं न कहीं वो मसीहा की तरह काम करते थे। उनके कनेक्शंस बड़े अच्छे-अच्छे थे। जो हुँ, सरकारें थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बसपा की सरकार हो। तो इन दिनों यही हुँ, दोनों लोगों की सरकार चलती थी। बीजेपी की हुँ, सरकार ज़्यादा तो रही नहीं उस दौर में। तो उसके बाद हुँ, से जो उनके कनेक्शन थे, इसलिए इनके यहाँ के जौनपुर से आना-जाना लगा रहता था और उनके हुँ, प्रतिनिधि भी जौनपुर के हुआ करते थे। तो मैं खुद 2, 3, 4 बार मैं मिला हूँ मुख्तार अंसारी से उस दौरान जब वो हुँ, यहाँ पे आए थे। आपको जब उनको ज़मानत मिली थी तो उनका जौनपुर में भव्य स्वागत किया गया था। मैंने अपनी आँखों से हुँ, देखा था और मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी, कुछ हम लोगों ने बाइट भी ली थी। लेकिन जहाँ हुँ, तक आपने कनेक्शंस की बात की, तो मुझे याद है कि 26 जुलाई 2005 की घटना है। तो यहाँ पर हुँ, तत्कालीन एसपी अभय कुमार प्रसाद थे और अनुराग यादव यहाँ पे डीएम थे। और हुँ, अचानक से एक वायरलेस गूंज वो आया था कि कुछ अपराधी हुँ, हैं जो कि वो पुलिस के हाथ देने पे रुके नहीं बदलापुर में और वो फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं बनारस की ओर, बदलापुर में, हुँ, और क्वालिस गाड़ी थी। तो उस हुँ, क्वालिस गाड़ी के पीछे के लिए तमाम जब वायरलेस हुए, तो एसपी अभय कुमार प्रसाद जो हैं यहाँ पर पुलिस लाइन में हम लोग के साथ एक कार्यक्रम में थे। फौरन हुँ, उन्होंने जो आदेश दिया कि इसकी नाकेबंदी की जाए और इन लोगों को ट्रेस करके पकड़ा जाए। तो उस वक़्त जितनी फ़ोर्स थी वो हर जगह अलर्ट हो गई। और आपको बता हुँ, दें कि हम लोग यहाँ पर पॉलिटेक्निक चौराहे पे वो वेट कर रहे थे कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। तो एक एक जो वो हुँ, कॉलिस गाड़ी थी अचानक से फायरिंग करते हुए भागी, तो पुलिस की पूरी टीम जो है सीधे हुँ, वो ज़फ़राबाद की तरफ, तो ज़फ़राबाद से एक रास्ता मुड़ता है कस्बे की ओर। तो वो जो हुँ, अपराधी उसके अंदर थे वो बनारस जाने के बजाय वो कस्बे में चले गए। अब जब कस्बे में हुँ, चले गए तो वहाँ पे वो लोग आपस में जब पुलिस ने उनको घेर लिया, स्थानीय नागरिकों ने, तो एक घर के अंदर वो घुस गए। घर के अंदर हुँ, घुसने के बाद उन्होंने वहाँ के परिवार में एक 2 लोगों को बंधक बना लिया और दोनों तरफ से हुँ, फायरिंग शुरू हो गई। हम लोगों ने उसको हुँ, लाइव देखा था। तो उस वक़्त हुँ, एक जब तमाम जो है गोलियाँ चलने लगी, वो बार-बार पुलिस कह रही थी कि आप सरेंडर कर दिए, तो सरेंडर नहीं किया उन हुँ, लोगों ने। बाद में जब हुँ, देखा कि गोलियों के चलने की आवाज़ जब बंद हो गई, तो हम लोगों ने हुँ, देखा कि दोनों जो है अपराधी थे, वहाँ पे मरे हुए थे और पुलिस ने उनको हुँ, निकाला। तो उस वक़्त ये हुँ, बात सामने आई कि वो लोग को कहीं न कहीं कनेक्शन जो है मुख्तार अंसारी के साथ था। तो ये बात प्राइमा हुँ, फेसी इसलिए कि कुछ वो लोग बात करें क्योंकि उन्होंने सिम कार्ड तक अपने निगल लिए थे, खा लिए थे। और उसके बाद कैसे हुँ, उनकी मौत हुई, तम और ये हुआ कि संजीव जीवा जो है, वो संजीव जीवा हुँ, है, वो 50,000 का इनामी है, वो एनकाउंटर मारा गया। लेकिन जब उसके भाई आए तो उसने उन्हें शिनाख्त नहीं किया। और दूसरा एक विजय हुँ, नाम का व्यक्ति था, जो कि लखनऊ मलियाबाद का था। उनके पास से हुँ, तमाम असलहे मिले, पुलिस की वर्दी मिली, गाड़ियों के अंदर हुँ, तमाम ऐसे सामान मिले, जिससे ये लगा, हुँ, बाद में इन्वेस्टिगेशन में लगा कि ये बनारस जो है गोंडा के किसी विधायक के कहने पे इन लोगों ने साजिश रची थी और
उसके बाद वो वहां पे बनास ये जा रहे थे कृष्णानंद राय की हत्या करने के लिए। तो प्राइमा फेसी जब एसपी ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि कहीं ना कहीं ये कृष्णानंद राय की हत्या के इरादे से ये लोग निकले हैं और दोनों का इनकाउंटर में मुठभेड़ में मार दिए गए। लेकिन हम्म, जब नाम इसमें धीरे धीरे आने लगा कि नहीं इसमें ये मुख्तार अंसारी का भी हाथ हो सकता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन हम्म, में पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या हुआ कि उसमें नाम एकदम नीट एंड क्लीन हो गए। क्योंकि आप जान रहे हो उसमें हम्म, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तो मीडिया हम्म, में भी रिपोर्ट्स आई, तमाम ये आई कि नहीं ये लोग जो कृष्णानंद राय की हत्या, उसके बाद आप सोचिए अक्टूबर में कृष्णानंद राय की हत्या हुई है। ये वाकया 2005 का नवंबर में, जुलाई को था। नवंबर तो आप समझिए कि में, ये इसीलिए इसका कनेक्शन बाद में जोड़ा गया। और ओवरऑल जहां तक यहाँ के आना जाना उनका इसलिए लगा रहता था क्योंकि पॉलिटिकल वो किसी न किसी दल में रहते थे। आप देखिए हम्म, कि बसपा में जब होते तो यहाँ पर जब बसपा का कोई कैंडिडेट आता तो हर आदमी कहता था कि माइनॉरिटीज के वोट के लिए अगर मुख्तार अंसारी हम्म, आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वोट उनको मिल जाएगा। तो यहाँ नवाब हम्म, साहब नवाबी रोड पे नवाब साहब का हाथा है। अक्सर उनकी वहां हम्म, पे रैलियां मतलब जनसभाएं होती थी और वो आते थे। मैंने भी उसको मैंने भी देखा है, मैं भी उन सभा को कवर किया है, मैंने देखा और किस तरीके से उनका अट्रैक्शन होता था। तो यहाँ के जब उनकी डेथ हुई है तो यहाँ से काफी संख्या में लोग गए हैं, जौनपुर से भी। तो ओवरऑल हम्म, उनका कनेक्शन यहाँ पे रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे जब गैंगवार जो पूर्वांचल में होता था तो आप वो हम्म, जो आप एक तरीके से देखिए तो बहुत जबरदस्त जौनपुर का रोल होता था। आप देखिए मुन्ना हम्म, बजरंगी जौनपुर का ही रहने वाला था। यहाँ हम्म, से करीब 50 किलोमीटर मुख्यालय से सुरेरी के पूरे दयाल कैसेरू का गांव है, वहीं का रहने वाला हम्म, मुन्ना बजरंगी था। उनका शार्प शूटर प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी, बजरंगी नाम हम्म, से पूरा हिंदुस्तान जानता था कि वो किसके लिए काम करता है, क्या करता है। और हम्म, मुन्ना बजरंगी की पत्नी जब यहाँ पे हम्म, विधानसभा का मड़ियाहू में चुनाव लड़ी, तो आप हम्म, ये समझिए कि कौमी एकता दल उस वक्त बना था। तो मुख्तार अंसारी तो हालांकि जेल में थे, लेकिन उनके पार्टी उनके भाई जो है तमाम लोग यहाँ सपोर्ट करने के लिए आते थे, प्रचार करते थे बाकायदा, जबकि उनके हम्म, कैंडिडेट नहीं था, अपना दल से उनको टिकट मिला था, उनकी पत्नी सीमा सिंह को। तो कनेक्शंस यहाँ हम्म। पे उनके बहुत रहे हैं, यहाँ पे आना जाना रहा है। और यहाँ के लोग मैं उनको आपको क्योंकि थो- मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ। जब ये नित्यानंद राय की हत्या हुई लगभग नवंबर 2005 में हुई। ये जो घटना जुलाई की घटना है, जी जी ये जो बिल्कुल। आप ये जुलाई की घटना है। और उससे पहले बता रहे थे कि लखनऊ में जो मुफ्तार अंसारी के परिवार के लोगों पर, उनकी पत्नी पर कुछ साजिश के तहत कुछ लोगों ने प्रयास किया था, हत्या का प्रयास किया था, उनके ऊपर हमला हुआ था। जिसके बाद ही जो है ये मुफ्तार अंसारी ने तय किया कि नित्यानंद राय को अब हटाना पड़ेगा। कुछ इस तरह की भी घटना थी। जी जी बिल्कुल। आपको बता दें कि वो जौनपुर यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही गए थे। और उस वक्त मैंने खुद उनकी बाइट की थी, उनका इंटरव्यू किया था। और मुख्तार हम्म, अंसारी जो है खुद अपनी राइफल लटकाए हुए थे और उनकी जो गाड़ियां थी उससे उस समय सफारी गाड़ी हुआ करती थी, सफारी गाड़ी से वो जा रहे थे, 786 हम्म, नंबर की गाड़ी। तो यहाँ पर वो रुके तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की थी। और अचानक से जब लखनऊ में गए तो उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो जब अटैक हुआ तो हम्म, वही विजुअल्स हम लोग के चैनलों पे चल भी रहे थे, जिसमें खुद मुख्तार अंसारी राइफल लटकाए हुए थे और तमाम वो थे। हम्म, तो ये सही बात है कि कहीं ना कहीं जो अदावत थी दोनों लोगों के हम्म, बीच में चल रही थी।